द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की राजधानी पटना में पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को महत्वपूर्ण बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज तकनीकी युग है। राष्ट्रपति ने ऐसे सभी संस्थानों से आधुनिक तकनीकी अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा बल्कि कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि पुनर्विकास के लिए पीएमसीएच आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी से युक्त होने के लिए बिहार सरकार ने 5,400 से ज्यादा राशि इसके लिए प्रबंध किया गया है और इसके काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसका बेड की संख्या की दृष्टि से विश्व के विशालतम अस्पतालों में से ये एक होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक के माध्यम से इलाज और शोध में किसी भी स्तर तक मदद मिल सकती है। इससे न केवल चिकित्सकों को बल्कि रोगियों को भी लाभ होगा। कैंसर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिंता जताते हुए कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना और शोध को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। मेरी इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। किसी भी संस्थान के निरंतर विकास में उस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीएमसीएच में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कालाजार और बॉर्न टीवी पर यहाँ किए गए शोध को दुनिया भर में मान्यता मिली है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से एजुकेशन, रिसर्च और ट्रीटमेंट में उस क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सहायता भी ली जा सकती है। पीएमसीएच के एलुमनाई एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें वे अपने रिसर्च और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इससे न केवल चिकित्सकों को बल्कि रोगियों को भी लाभ होगा। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों की अपनी अनूठी संस्कृति और अपना इतिहास रहा है। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हस्तशिल्प, मार्शल आर्ट के लिए भी जाना जाता है। भूसामरिक और आर्थिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत में विकास की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार भी लगातार पूर्वोत्तर के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित असम अपनी हरियाली, चाय के बागानों और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन, रेशम बुनाई और समृद्ध जैव विविधता ने असम को और शोहरत दी है। इन दिनों गुवाहाटी में हो रहे एडवांटेज असम 2.0 समिट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ये समिट केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक रूप से जोड़ने पर केंद्रित है। 2 दिवसीय समिट निवेश और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है, जिसमें 60 से ज्यादा देशों के राजदूत और मिशन प्रमुख शामिल हो रहे हैं। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को
असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर पूर्वोत्तर अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की युवा आबादी पर है, जो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रही है, इनोवेट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत के उस नियो मिडिल क्लास पर है जो गरीबी से निकलकर नई एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस 140 करोड़ जनता पर है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस गवर्नेंस पर है जो लगातार रिफॉर्म कर रही है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। राज्य की आर्थिक समृद्धि की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में असम का योगदान काफी अहम होता जा रहा है। असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने, आप सभी ने असम को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का राज्य बना दिया है। असम सरकार यहां एजुकेशन, स्किल, अन्य कई प्रकार के डेवलपमेंट और साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है। बीते सालों में भाजपा सरकार ने यहां कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साल 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बस 3 पुल थे, यानी 70 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज। लेकिन बीते 10 सालों में हमने 4 नए ब्रिज बनाए हैं।
हमने इनमें से एक ब्रिज का नाम भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा है। असम को 2009 से 2014 के बीच रेल बजट में औसतन 2,100 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने असम के रेलवे बजट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। असम की एयर कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसका तेज गति से विस्तार हो रहा है। आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में, हर लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया है। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और एमएसएमई को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है। और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं। और इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। असम ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। राजस्थान के जयपुर के कोटकावदा में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तोदी आदर्श विद्या मंदिर के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों से राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। भारत में कोई भी संकट आए, कोई भी आपदा आए, और उस संकट आपदा को निपटने की क्षमता भारत के वसुधैव कुटुंबकम परिवार में है। जहां पर एक अच्छे संस्कार हैं। संस्कार समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने का संस्कार। संस्कार उसको अच्छी शिक्षा, संस्कारित शिक्षा के साथ उसके जीवन के चरित्र निर्माण, क्योंकि जीवन के अंदर शिक्षा केवल व्यक्ति के निर्माण का काम नहीं करती, शिक्षा उसके जीवन के हर स्तर के निर्माण के साथ शिक्षा उसके जीवन के परिवर्तन के अंदर एक महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भारत की धरती पर हम आज भारतीय शिक्षा पद्धति से, जहां पर अपनी भाषा के अंदर हम अपनी भाषा के अंदर एग्जाम दे सके, अपनी भाषा में पढ़ सके, अपनी भाषा में बोल सके। भाषा व्यक्ति के संबंधों को जोड़ती है। भाषा व्यक्ति के निर्माण के साथ उसके चरित्र निर्माण के अंदर भी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसीलिए हम सबको भारत की भाषाओं पे गर्व है।